हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक एंड आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ जो हमारी क्लास 7 की संस्कृत बुक है। बुक का नाम हमारा दीपकम है और इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, दैट इज़ योर द्वितीय पाठ, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने आपके साथ लेकर आई हूँ आज। नित्यम पिबामह पिबामह सुभाषित रसम। नित्यम मतलब डेली होता है, पिबामह का मतलब इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पर पिबामह का मतलब अपना पीना नहीं दे रखा। सुभाषित रसम यानी कि अच्छे वचन। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने चाहिए जो हमारे अच्छे वचन होते हैं, लाइक मोरल वैल्यूज़ यू में से। सो यहाँ पर हमारे पास डायलॉग राइटिंग है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुट आउट करते हैं एंड जो टीचर हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो वी हैव कि फर्स्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि महोदय अस्माकं विद्यालय से भितौ अयुगः पुरुष नास्ति योजक सत्र दुर्लभः इति लिखितमस्ति अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं महोदय यानी टीचर, आप बताओ कि हमारे विद्यालय के अंदर ये लिखा हुआ है कि अयोगः पुरुषः नास्ति योजक सत्र दुर्लभः, ये लिखा हुआ है, तो अस्य कः भाव है, इसका क्या भाव है, कृपया आप बता सकते हो। तो वो जो टीचर हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिवर्ट करते हैं एंड कहते हैं कि बहुत सुशील बच्चा, सुशीली पूछती है, बच्चा पूछता है, उसका नाम सुशीला है, तो उसके लिए पुकारने के लिए, अच्छा अरे सुशीला अस्य भावार्थस्ति, इसका ये भाव होता है कि यत अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः न अस्ति। हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे जगत में कोई भी ऐसे अयोग्य, मतलब जो अनेबल, डिसेबल कह सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सर्व योगः सन्ति, सब लोग एबल होते हैं हर काम करने के लिए, परंतु कमी किस चीज़ की रह जाती है उनको एबिलिटी को वो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उनकी एक प्रेरणा, यानी कि कोई प्रेरक होना चाहिए, उनको गाइड करने वाला, मोटिवेट करने वाला, मार्गदर्शक होना चाहिए। एज अ गाइडेंस टीचर भी वर्क करते हैं, तो उसकी कमी, अभाव मतलब उसकी कमी रह जाती है। इसकी वजह से हमारे पास ये आता है कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब दूसरी बच्ची पूछती है मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशः श्लोकः पठितवती। अब वो बच्ची बोलती है कि मैंने ऐसे ऐसे और भी सारे वो पढ़े हैं श्लोक, तो अभी तो आपने एक को एक्सप्लेन किया, बाकी सबका क्या। तो फिर ऐसे टीचर बताते हैं कि रमा नाम है बच्ची का, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित वचन होते हैं, यानी जिससे आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। सो अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। तो टीचर बोलते हैं कि ये सुभाषितानि होते हैं, यानी अच्छे वचन होते हैं। यू हैव टू इम्प्लीमेंट या यू शुड इम्प्लीमेंट दीज मोरल्स इन योर लाइफ। सो अस्माकं चिंतन विकासाय, ये हमारे चिंतन विकास यानी हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उनको एनहेंस करते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत क्वालिटी ऐड कर देते हैं, राइट। ये टीचर एक्सप्लेन करते हैं। महोदय सुभाषितानि इत्येन कः अभिप्राय। अब जो बच्ची है वो पूछती कि महोदय एग्जैक्टली ये सुभाषित तानी जो होते हैं इसका मोटिव क्या होता है, अभिप्राय मतलब मोटिव क्या। तो टीचर एक्सप्लेन करते हैं, वत्स बच्चों मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जने उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि। यानी बच्चों को बताते हैं टीचर कि मानवों को विविध मूल्य यानी कि डिफरेंट मॉरल्स पर अपने लाइफ में विकास उनका करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो बहुत ही श्रेष्ठ है, मतलब बहुत ही अच्छी हैं, एंड उनसे उनको लर्न करके सुवचनानी, अच्छे वचन बोलने चाहिए, सुभाषितानी, सबके साथ अच्छा बोलकर और सबके लिए भला करना चाहिए। तो ये इसको आपको सिखाया जाता है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करा। तो अब यहाँ पर श्रीमन सुभाषितान पढ़ने का अब लाभ है। अब एक और बच्चा क्वेश्चन पुट करता है कि सर इनका फ़ायदा क्या है पढ़ने का। तो सर बोलते हैं सुरेश, प्रिय सुरेश मतलब प्रिय बच्चे, सुरेश का नाम हो गया बच्चे का, एंड सुभाषितां पठनेन अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकास भवति। इससे आपकी सोशल लाइफ इम्प्रूव होती है, आपकी मोरल लाइफ इम्प्रूव होती है, उसका विकास होता है। एंड अस्माभिः किं कर्तव्य किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितं बोधयति। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो ज्ञान आपको मिलता है दैट कम्स फ्रॉम सुभाषितानि, उनसे आपको मॉरल्स का पता लगता है, ठीक है। सो अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः। अब बच्चे सब इकट्ठे होकर बोलते हैं कि सर वयम मतलब हम सब, वयम का मीनिंग होता है, ठीक है, स तौ ते
त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो वयम यहाँ गिवन है आपके पास। अपि, अपि मतलब भी। सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हमारा भी मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, हमें भी पढ़ना है ये। कृपया अस्मान् पाठयतु, क्या आप हमें पढ़ाएंगे कृपया करके? तो टीचर बोल देते हैं समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितम रसम पिबामः। तो टीचर ऐसे एक्सप्लेन करके बोलते हैं ठीक है जी, आज पी लेते हैं सुभाषितम का रस, यानी कि आज आपको सिखा देते हैं कि एग्जैक्टली जो सुभाषितानी वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर वो कौन कौन से होते हैं और हमें क्या शिक्षा देते हैं। सो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्ता नरो भवति पूजितः। इसमें पद छेद हो रखा है। पद छेद यानी कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट, ये जो आपका श्लोक है, गिवन श्लोक, इसके डिफरेंट डिफरेंट शब्द को अलग अलग ब्रेक करके हमारे पास गिवन है पद का छेद करना। यानी ये यहाँ पर जैसे संधि विच्छेद होता है वैसे पद का विच्छेद कर रखा है, और उसको कंबाइन करो पद और विच्छेद को, दैट कम्स आउट पद छेद। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अन्वय करा, अगर हमने इसको, अन्वय का मतलब क्या होता है, जब आप उसको लाइन मतलब असेंबल करके उसको जंबल हो रखे थे, जंबल करके जब आप लिख देते हो उसे बोलते हैं हम वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभि वकारः युक्तः नरः पूजितः भवति। अब इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ यू नो वेरी वेल, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है। भावार्थ का मतलब होता है कि जो हमारे पास गिवन श्लोक है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसको आप संस्कृत में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जो उसका एक्सप्लेनेशन है दैट इज योर भावार्थ, वो आपका भावार्थ होता है। तो इस श्लोक से हमें क्या ज्ञान मिलता है, क्या उसका अर्थ है, वो हम देखते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति शरीरेण स्वस्थः अस्ति सदा सुमधुरं हितकरं च वचनं वदति सर्वदा अध्ययने संलग्नं भवति तथा च विनम्रतया च व्यवहरति तादृशः पंचभिः वकारः वस्त्रः वपुः वाक्ः विद्या विनयः इत्येते युक्तः मनुष्यलोके सम्मानं प्राप्नोति। सो लेट्स डिस्कस, लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। यह जना यानी कि लोगों को सिखाया गया है कि समुचितानि वस्त्राणि धरति, साफ सुथरे कपड़े पहनो, शरीर स्वस्थ रहेगा उससे, शरीर को भी ऐसे एक्सरसाइजिंग और अपनी कुछ गुड हैबिट्स जो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छे वो इम्प्लीमेंट करो या फिर उसको फॉलो करो। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, अच्छा बोलो जिसको सुन के आपके आसपास भी लोगों को इम्प्रेशन नहीं रिलैक्स मिले। ऐसे नहीं कि आप चल रहे हो, चलते चलते दो चार गालियां आपने दे दी, आप भी परेशान, आपके पास वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सर्वदा अध्ययने संलग्नं भवति, हमेशा अध्ययन करते रहो किसी ना किसी चीज़ को ना। कोई भी पर्सन ऐसे ना 100% अपने ब्रेन का यूज़, या फिर उसके पास 100% नॉलेज नहीं होती। इवन आइंस्टाइन के पास भी 100% ऑफ माइंड वो यूज़ नहीं कर पाए, उनके पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हम तो कहाँ ही बिलोंग करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपनी लाइफ को ऐसा बनाते चलो कि बस जो जहाँ मिल रहा है आपको सीखना है उससे, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू लर्न। सो तथा च विनम्रताया च व्यवहरति, अगर आप हमेशा हर चीज़ को सीखने के लिए अपने बिहेवियर में ला देते हो कि हाँ मुझे हर कुछ से किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपका जो बिहेवियर होता है उसमें विनम्रता आ जाती है। डू यू नो व्हाट इज़ विनम्रता? लेट मी एक्सप्लेन। विनम्रता आपके लिए जैसे आपकी बॉडी नहीं, आपके बिहेवियर में पेशेंस आ गया, एक ऐसी एबिलिटी आ गई जिसमें आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको विनम्रता कहते हैं। व्यवहार में आ जाती है तादृश पंचभी वकारे, जो हमारे 5 विकार है, वस्त्रम वपुहु वाक विद्या विनय, तो ये सारे मनुष्य को सम्मान प्राप्त करवाते हैं। वस्त्र अच्छे, वपुहु आपके पास अच्छे भोजन खाना, अपनी बॉडी को वो रखना, वाक मतलब बोलने की आपकी प्रक्रिया, विद्या, आप विद्या के लिए हमेशा तत्पर है कि कहीं से नॉलेज आए मैं ले लूँ, विनय मतलब आपका वही हो गया जो हमने विनम्रता डाली। तो ये जो 5 गुण है ना, अगर ये किसी मनुष्य में बच्चों आ जाते हैं ना, तो उस पर्सन को आप ऐसे एलिजिबल मान लेते हो कि भैया रिस्पेक्टेड है ये पर्सन, तो सम्मान प्राप्त करने के लायक वही इंसान है जिसके अंदर ये 5 गुण आ जाते हैं। अच्छे वस्त्र पहनना, वपु अच्छी, जो हमारे पास वपुहु का मतलब गिवन है अच्छी अपनी बॉडी को
बॉडी को बहुत स्टेबल रखना, अच्छी हैबिट, हेल्दी हैबिट्स इम्प्लीमेंट करना। वाक मतलब आपकी जो बोलने की प्रक्रिया है, यानी आप किसी को बोल रहे हो तो बड़े प्यार से, सम्मान से, मधु वचन बोलना। विद्या, आप ऑलवेज रेडी टू लर्न, राइट। विनय आपका आ गया कि पेशेंस है, आप उसको अपने अंदर, सहन शक्ति है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें आपकी मिक्स होकर विनय का काम करती हैं। सो नाउ वी हैव सेकेंड पैराग्राफ। जो सेकेंड पैराग्राफ या श्लोक कह लो, ये आपके पास आएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को यहाँ तक जो हमने एक श्लोक को डिस्कस किया, बहुत ही डीपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली सुभाषितानी का मतलब क्या होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और जो इतने सारे श्लोक वी हैव अभी भी फर्दर है, तो वो हम धीरे धीरे करेंगे, बट स्टिल ऐसे करेंगे कि आप थोड़ा करो एक टाइम पे, बट ऐसा करो कि वो आपकी जो लाइफ है या आपका जो माइंड है उसमें एकदम से ऐसा स्टेबल हो जाए कि आपको रिकॉल करने की, रिवाइज करने की नीड ना पड़े। सो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।